आपका हमारे इस चैनल पे बहुत स्वागत है। और जैसे पिछले भी जो हमने कुछ उपचार बताए थे, पिछली बार जो दीर्घायु होने के लिए आपको एक उपचार बताया था निर्गुंडी के माध्यम से, आज मैं निरोग रहने के लिए, आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी ना हो, इसके लिए मैं आज आपसे आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे जड़ी बूटी के माध्यम से आप पूरी शरीर को आप स्वस्थ रख सकेंगे, निरोग रह सकेंगे। तो उसके लिए केवल हम प्रयोग करेंगे निर्गुंडी का। तो ये देखिए, ये निर्गुंडी तो पहले आप पहचान लीजिए कि निर्गुंडी होता क्या है। देखिए इस तरह की पत्तियां इसकी होती हैं और बैक साइड से देखेंगे आप तो बिल्कुल ये सादी टाइप की होती हैं और आगे से जो गहरा हरा लिए हुए होता है। इसमें दो तरह के फूल आते हैं, एक में सफ़ेद टाइप का आता है और एक में नीले टाइप का आता है। तो जिसमें नीले टाइप के फूल आती हैं वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है और जिसमें सफ़ेद टाइप के फूल आते हैं वो भी प्रभावकारी है लेकिन थोड़ी सा कम है। तो ये निर्गुंडी है और निर्गुंडी का पत्र है और इसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप निरोग कैसे रह पाएंगे। तो अगर कहीं आपने देख लिया कि निर्गुंडी मेरे आसपास कहीं ऐसा लगा हुआ है, मैंने तो अपने बागान और अपने जड़ी बूटी बगीचे से मैं लेकर के आया हूँ, लगाया हूँ मैंने, तो आप क्या करेंगे कि निर्गुंडी का जो जड़ है या इसके छोटे छोटे फल आते हैं और इनके पत्ते आते हैं, इन पत्तों को या टहनियों को ले करके आप इनका जो मैंने बताया था पिछली बार कि आप इनका जूस निकाल लें, 1 किलो तक जूस निकाल लें, रस निकाल लें और उस रस को चाशनी की तरह बना दें जिससे कि ये घी में परिवर्तित हो जाए। मतलब आपने निर्गुंडी के जड़ से, फल से और पत्तों को सिद्ध किया और इसके बाद आपने इसका घी बना लिया। जिस तरह से घी का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया हम यहाँ नहीं बताना चाहेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा। गूगल में देख लीजिएगा कि घी बनाने की प्रक्रिया क्या है। किसी भी जड़ी बूटी के माध्यम से आप इनका घी बना लेंगे और जो घी आपका ये बन कर के तैयार हो गया है, इस घी को आप 10 से 20 ग्राम की मात्रा में नियमित जो है आप सुबह खाली पेट आप लीजिए। या तो आप किसी तरह का रोटी वगैरह ले रहे हैं, आप उसके साथ भी इसके घी का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप ये प्रयोग रोज़ाना शुरू कर देंगे तो ये लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि यस, आप मनुष्य से देवताओं की भांति निरोग हो चुके हैं। आपके अंदर किसी तरह की रोग जो है वो नहीं है। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे तमाम लोग किसी न किसी रोग में ग्रसित रहेंगे, आप ग्रसित नहीं रहेंगे। तो निर्गुंडी का जो घी होता है ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे कि हमारी जो ब्लड्स का जो इन्फेक्शंस होता है या वायरस अटैक होता है, तो हमारे जो ब्लड्स का जो WBC RBC का जो पावर होता है, जिससे कि हमारी बॉडी की कार्य क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बनी रहती है, ये उसको मेंटेन करता है। और जब आपकी कार्य करने की क्षमता नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो आप रोगी होना पॉसिबल नहीं है, आप निरोग रहते हैं। तो इसलिए निर्गुंडी के घी का प्रयोग करें और बनाने की विधि भी हमने आपको बताई है। आप गूगल में भी देख लीजिए कि औषधि जड़ी बूटी से घी का प्रयोग, आप घी कैसे बना सकते हैं। और इस घी का प्रयोग आप नित्य किसी न किसी रूप में आप करें, आप निरोग रहेंगे, आप पर किसी तरह का रोग का प्रभाव नहीं आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।